लिम्पन्तः कांस्यलोचने विस्तस्त्रवस्त्राभरणम्। अद्भुत दृश्य था, बिना मार्ग देखे पशुओं की भांति जहां से त्रिविंगी बने मेरे गोपाल जी अपने अधरों पर वांसरी देवी पर तान छीन रहे। जो बच्चों को दूध पिला रही थी अतृप्त छोड़ दिया, पति की सेवा कर रही थी उनको ही छोड़ करके चली। गोपियां आई कि स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम कर्माणि व। आइए श्रीयों, स्वागत है आपका। गोकुल में कोई, वृंदावन में कोई विपदा आई का, रात में काहे को आई? स्वागत है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? लुलरग भाई जी जो बुलावे और वही कहे काहे को आई तो कैसे लगेगा? जो बुलावे वही पूछ ले काहे को आई तो आश्चर्य लगोगे ना। गोपियां सावधान हो गई। क्या बोले? अभी तू बांसुरी पर आवाज लगा करके चिल्लाए चिल्लाए करके बुला रहे। सावधान गोपियां। अब जब ये माताएं सावधान मुद्रा में होती हैं, इनको इनका लक्षण आपको बताते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर देना है तो इनका लक्षण अलग होगा, लेकिन अगर कहीं गहरी सोच में डूबना है तो इनका लक्षण अलग होगा। एक साधारण सा पुरुष देख करके महिला के चरित्र और स्वभाव को भांप सकता है कि यह सोच का रही है। भागवत जी में हमने कहा ना कि सारे ग्रंथ अदृष्ट फल सूचक हैं, भागवत जी दृष्ट फल सूचक हैं। गोपियां क्या हुई? गले में लगा हुआ मंगल सूत्र को उठाई, अपने मुख में डाल लिया, अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी। पैर के अंगूठे से एकदम सोचनीय मुद्रा में। ऐसा होता है ना, जब कुछ सोच रहे हैं तो मुंह में लाकर डालती है, नीचे गिराती है, डालती है, नीचे गिराती है। अगर कुछ सोच रही है तो पैरों से उनके अंगूठे बता देते हैं कि क्या सोच रही है, क्या चल रहा है दिमाग में। गोपियां सावधान। कन्हैया कहते हैं कि देवियों, आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। कि जो तुम अपने बच्चों, पतियों और ससुरों की सेवा छोड़ करके यहाँ चली आई है। अगर सखियों तुम ये कहती हो कि दृष्ट्वा वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, कि मैं जा रात्रि में शरद ऋतु की पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की छाट चांदनी में वृंदावन की शोभा को निरखने के लिए आई है, सब देख लिया ना, चले जाओ। चली जाओ। गोपी ने कहा निकल, अल्लाह ये बता रहा तो बुलाया क्यों फिर? अगर इसी प्रकार से निष्ठुर उत्तर देना था तो क्यों बुलाया? अच्छा कन्हैया बेटा, तुम कितने प्रकार का, कैसा प्रेमी है तेरे तू? भगवान ने कहा कि प्रेमी तीन प्रकार के होते हैं। जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं तो भाई स्वार्थ वाला प्रेम है। कामाद पति उन्मत्त्यु सब गाया है, जैसे पति पत्नी का प्रेम। पत्नी भी स्वार्थी और पति भी स्वार्थी। पत्नी का स्वार्थ है कि मेरा जीवन भरण पोषण होगा, पति भी स्वार्थी है कि भैया मेरा
फ्री की नौकरानी मिली है, केवल जीवन भर एक ही सपने में रहती है कि सर्वस्व मेरा है, जबकि उसका कुछ भी नहीं है। अरे बच्चे, आपके खेती बाड़ी, खेत खलिहान, पास पशु जानवर, माता पिता सब आपके हैं ना। श्री राधे। जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, जो प्रेम ना करने वाले से प्रेम करते हैं, जैसे भगवान अपने समस्त भक्तों से समान रूप से प्रेम करता है। कि सा वै पुंसां परो धर्मः यथा भक्तिरधोज्झजे अहैतुक्या प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। कन्हैया का प्रेम एक माँ के प्रेम के समान होता है। जैसे माँ अपने बच्चे से स्वाभाविक प्रेम करती है, माँ की कोई चाह नहीं होती, कोई स्वार्थ माँ का अपने बच्चे से नहीं होता है। वैसे परमात्मा भी सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं। जो उनसे प्रेम करते हैं उनसे भी करते हैं, जो नहीं भी करते हैं उनसे भी करते हैं। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, उससे सब प्रेम करते हैं। तो गोपियों ने पूछा, कन्हैया बता तू कौन सी कैटेगरी में से है? जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करने वालों में से है, अथवा जो उससे प्रेम करते हैं वह किसी से भी प्रेम नहीं करता? कौन सी कैटेगरी में है? और आज प्रेम की परिभाषा बदल गई है सज्जनों। आज हमारी ये जो युवा पीढ़ी है ना, प्रेम और प्यार में अंतर नहीं समझ पाती। प्रेम में जो प्रेमी होता है प्रेमिका के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, लेकिन कुछ पाने की चाह नहीं रखता है। सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, लेकिन कुछ पाने की चाह नहीं रखता है। भगवान कहते हैं वापस चली जाओ। कहा कैसे चली जाऊं कन्हैया? कि मय्यम विभोर हृदि गदत्युम्नि संत्यज्य सर्व विषयाश्च वपादमूलम्। गोविंद, हमने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है। घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, खेत छोड़ा, खलिहान छोड़ा, पति छोड़ा, सेवा छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके मैं तेरे चरणों में आई। अब जब तू ठुकराएगा तो कहां जाऊंगी? मैं वम विवर हृदि गदत्युम्नि संत्यज्य सर्व विषयास् तव पादमूलम्। तेरे चरणों में आई है। और गोविंद, जो तुम ये कहते हो कि पतियों की सेवा छोड़ करके आई हो, तो लाला ने तुमसे प्रश्न है, अगर किसी का प्रीतम परदेश जा रहा हो, किसी का प्रीतम अगर परदेश जा रहा हो, तो उस प्रियतमा का क्या धर्म होगा? भगवान ने कहा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? गूढ़ प्रश्न कर लिया है तुमने। अरे एक तस्वीर लगानी चाहिए, तस्वीर पर रोज उसको स्नान कराओ, माला पहनाओ, धूप तिलक चंदन लगाओ, उनके सामने सुंदर भोग उपस्थित करो। कहा, ठाकुर जी बात तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन वही प्रियतमा उस तस्वीर वाले पति की सेवा कर रही हो और घर का आंगन अंदर से बंद हो दरवाजा, और उसका पति दरवाजे पर आ जाए, तो उस समय उस स्त्री का क्या धर्म होगा?
भगवान ने कहा कि फोटो वाली पति की सेवा बंद, दौड़ करके थाली फेंको, दरवाजा खोलो। कहा कन्हैया अनंत काल कोटि वर्ष से बिछड़ा हुआ जीव और मैं देही, मैं देही, जब मेरा प्राण प्रियतम तुम ही आ गया, जगत पिता जगतपति परमेश्वर आ गया, तो मैं इन तस्वीर वाले पतियों को लेकर के क्या करूंगी? जब तुम ही मुझे मिल गया गोविंद, तो मैं जार कैसे हुई, मैं उल्टा दुष्टा कैसे कही जाऊंगी? तू तो जगतपति है ना। भगवान निरंतर हो गए। राशिमंडल प्रारंभ हुआ सज्जनों। व्यास जी ने तो बहुत गूढ़ लिखा है। पैरों से पैर, हाथों से हाथ, माने एक गोपी एक कृष्ण का पहला चक्र चला, सारी गोपियों को अहंकार हुआ। जितनी भी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए मेरे गोपाल जी। सबके मन में भाव जगा कन्हैया सिर्फ मेरा है, सात्विक अहंकार हो गया। कन्हैया सिर्फ मेरा है के अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। अहंकार होता है, सात्विक, राजस और तामस, तीन प्रकार का। राजस और तामस की बुनियाद तो कहीं कुछ भी नहीं है। भगवान का आहार है अहंकार, या तो प्रेम खाएगा या तो अहंकार खाएगा। लेकिन गोपियों के मन में जो सत्व भाव जगा कि कन्हैया सिर्फ मेरा है, अहंकार तो अहंकार, लेकिन सात्विक अहंकार हुआ कि अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। अचानक मेरे गोपाल जी गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, अपने स्वरूप को छिपा लिया। कृष्ण प्रेम में पागल दीवानी मस्तानी गोपियां तनवः प्राणमिवागतः, जो गोविंद के साथ आलिंगन कर रही थी, गलबहिया डाल करके नृत्य कर रही थी गोपाल जी के साथ, जैसे उनके शरीर से प्राण ही निकल गए। तनवः प्राणमिवागतः, प्राण ही शरीर से निकल गए हैं। कोई सखी कहती है कि मैं ही कृष्ण हूं, कोई सखी कह रही कि मैं काली नाग हूं, मैं दावानल हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण। भगवान के प्रेम ने, ध्यान दीजिएगा, भगवान के विरह में विरहित गोपियां इतनी पागल हो गई कि उनके सानिध्य का अनुभव होना प्रारंभ हो गया। कभी कभी क्या होता है, आदमी नहीं है लेकिन कभी कभी जब प्रेम की परिपक्व दशा हो जाती है किसी के प्रति, उसके सानिध्य का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। प्रेम की परम पराकाष्ठा का नाम, यही तो परमात्मा चाहता है कि रे जीवात्मा तुम मुझसे केवल प्रेम कर, इतना प्रेम कर, इतना प्रेम कर कि मेरे अलावा जगत में तुझे कुछ दिखे ही ना। किसी आराम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पागल हुई गोपियां
कि च्युत प्रियाल बन शासन को बिरार जंबर कबिल बकुलाम्र कदम बनी पाह सन संत कृष्ण प्रदवीम रहितात्मना। हे जमुना महारानी के किनारे खड़े हुए सुखी वृक्षों, जो प्रियाल मन शासन को विरार जंबर कबिल बकुलाम्र कदम बनी पाह इन्ने परार्ध भवनोपयमुनोपकूला संत संतो कृष्ण पदवी रहिता मनामः। हे जमुना महारानी के किनारे खड़े हुए सुंदर फल वृक्ष आम्र, च्युत माने आम होता है। हे बेल के पेड़, हे आम्र पेड़, क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को कहीं देखा क्या? मानस में बाबा ने कहा वहां राम जी ढूंढ रहे हैं सीता को, यहाँ गोपियां ढूंढ रही हैं मेरे श्याम को। कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने कहीं देखा? मैं कृष्ण के वियोग में मूर्छित हुई जा रही हूँ। संत कृष्ण पदवी रहितात्मनामनः। गोपियों ने कहा ढूंढो, पहले कोई सखी कम तो नहीं है, सब है बराबर ना। आपस में गणना करती हैं, एक सखी कम है, एक सखी कम है। गोपियों ने आपस में विचार किया कि हो सकता है हमारी आह्लादनी शक्ति कन्हैया को लेकर के अंतर्मग्न हो गई है, अंतर ध्यान हो गई है। राधा रानी ने कहा कि कन्हैया अब आगे मुझसे चला नहीं जाता, कहा मेरे कंधे पर बैठ जा। राधा को कंधे पर बैठाई, राधा एक कदम्ब की डाल को पकड़ी। राधा के मन में भी सात्विक अहंकार आया, कन्हैया तो सिर्फ मेरा है, अंतर ही तेरे। वहां से भी मेरे श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी कदम के डाल पकड़ करके लटक गई, सज्जनों नीचे से कन्हैया गायब, नीचे से कन्हैया निकल गई। अब गोपियां जो पागल हैं भगवान के प्रेम में, हरे मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। जय हो, ताली से आवाज करते हुए गाइए सब कोई, श्री राधे।
से तड़पा करके मारना था। अरे कन्हैया तूने मुझे बुलाया क्यों? क्यों बांसुरी पर मेरी याद आई तुझे? ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। हाँ ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। मन में यही लगती है, मन में यही लगती है, दर्शन मिले दोबारा, मुरली बजाए मोहना, जय हो श्री राधे। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजाए मोहना, करिया के नाम। मुरली बजाए मोहना, क्यों करिया के नाम। मुरली बजाए मोहना, क्यों करिया के नाम। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा, हमारे तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा, हमारे तुम्हारा। श्री राधे। गाइए सबको। यमुना
हाँ भक्तों तुम ही बताओ मोहन कहाँ छिपा है। 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 अपना ही दिल टटोलो अपना ही दिल तोड़ो हर दिल में वो बसा है। अपना ही दिल तोड़ो दिल बसा है। मुरली मुरलिया मुरली बजाओ तो बजरिया अपनों से हाय कैसा भाग है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा हमारे ये वो आना होगा वो आना होगा रोज के साथ यही होगा तो कैसा होगा। रोज के साथ यही होगा तो कैसा होगा। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक सखी ने कहा जमुना तुम्हें बताओ मेरा कन्हैया कहाँ छिपा है। दूसरी ने कहा एक क्यों बताएगी तो मेरी साउत है। एक क्यों बताएगी वही तुलसी का वृक्ष है। कहा तुलसी बताओ मेरा कन्हैया कहाँ है। ललिता ने कहा ये तो और बड़ी सौत है। एक क्यों बताएगी। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई जहां राधा रानी डाली पकड़ के लटकी। सबने निश्चित कर लिया अगर राधा मिल गई तो कान्हा मिलने में टाइम नहीं लगेगा। कहा जो रोग मुझे लगा वही इसको भी लग गया। देख डाली पकड़ करके लटकी है। बड़े प्यार से उतारा।
कहा राधे बता क्या करूं, कैसे मिलेगा कान्हा। राधा रानी ने कहा कि भैया अगर कान्हा को बुलाना है तो गाना पड़ेगा कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम न हृदय। मेरा वैकुंठ में वास नहीं है, योगियों के हृदय में भी मेरा वास नहीं है। कि मम भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नारद के मुख से हमने सुना, नारद को उत्तर देते हुए परमात्मा ने कहा कि मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त गाता है। तो आप लोग गाओगे ना? कौन कौन गाएगा? केवल 1 2 3 4 5। ए पीछे वाले बताओ भैया। पीले पीले सब नजर आ रहे हैं। आज विवाह है कन्हैया का ना, सब पीलो पीलो भयो। विवाह के लड्डू खाने आई हैं। नाच गाना होवे, टीको होवे, हल्दी रस्म होवे, मेहंदी रस्म होता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से कितने अपने बेटे को दूल्हा बनाया है? आप लोगों में से किसी ने अपने बेटे का विवाह नहीं किया है? कितने लोग किए हैं? हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4 5। आप लोग भाई बेटे का विवाह कितने लोगों को अपने पुत्रों का विवाह किया है? अच्छा बहनों ये बताओ, अपने भाई का कितने लोगों ने विवाह किया है? बस केवल 1। 3 भाई, बहुत सुंदर। आप लोगों के भाई नहीं हैं क्या? हैं? विवाह हुआ है कि नहीं? भौजाई है? भाई को सजाया था, दूल्हा सरकार बनाया था कि नहीं? पल्ले नहीं पड़ रहा है तो बुलवा के बिहारी लाल की। राधा मिल गई तो कान्हा मिलने में समय। राधा रानी ने कहा कि अगर कान्हा को प्रकट करना है तो गाना है। गोपियों ने एक साथ गाया कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता देक्षुतावकाश काम्य चिन्मते। एकदम बढ़िया गोपी गीत 18 श्लोकों में गाया। 18 श्लोकों में गोपी गीत ये भक्तों का, ये वैष्णव संतों का, यह 18 श्लोक राधा रानी के भक्तों का, उनके प्राण प्यारों का परम धन है। ये केवल 18 श्लोक गाते हैं। जो ये 18 श्लोक गाते हैं प्रतिदिन गोपी गीत, तो राधा रानी और श्याम सहित उसके जीवन में आने वाले संपूर्ण बाधा को दूर कर देते हैं। मानो गोपियां कह रही है कि कृष्ण जब से तो यह वृंदावन धाम में आयो, साक्षात इंद्रिया माने लक्ष्मी रमण करती है। सारा ब्रज प्रदेश तुमसे प्रेम करता है गोपाल, लेकिन हम तो तेरी अशुल्क दासियां हैं। तेरी अशुल्क दासी का अगर तड़पा करके मारना था तो दामानल से क्यों बचाया? काली नाग के जहर से क्यों बचाया? राक्षसों से क्यों बचाया? मरने दिया होता। तू अपने नंद बाबा की संतान नहीं है। यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरी, तू कालो कालो कहां से आ गई? कुछ गालियां सुनाई, इतनी गालियां सुनाई नहीं आती कि वरत निगनतों ने है क्या दोस्त था? तुझसे कोई मोल भी तो नहीं लेती हूँ, बिन मोल की चेरी हूँ। विष जला प्याज वर समान उतार,
जब इंद्र ने कोप करके वर्षा किया तो इंद्र के कोप से क्यों बचाया जब मारना था। गीत के बहाने गोपियों ने भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। राधा रानी ने जब अपने चरणों के पायल को बजाया महाराज कि राधा की पायल छम छम बोले, ऐसे राधा की पायल छम छम बोले, ऐसे ऐसे कैसे बोले। बैठे बैठे पायल बोलती है क्या? बैठे बैठे बजा करके बताओ कोई पायल अपना नहीं बोलेगी ना। अरे तो कृष्ण के प्राकट्य का अवसर है कि राधा की पायल छम छम बोले, छम छम बोले राधा रानी नाचे। राधा की पायल छम छम बोले, राधा नाचे। श्याम छेड़ा तारा श्याम दीवाना, श्याम छेड़ा तारा श्याम दीवाना। राधा जब पायल छटकावे, राधा जब पायल छटकावे, राधा जब पायल छटकावे, राधा जब पायल छटकावे। कान्हा दौड़ पास चले आवे, कान्हा दौड़ पास चले आवे, करके कोई बहाना। राधे 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 तो करके कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना, करके कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना। राधा जब पायल छटकावे, राधा जब पायल छटकावे, छम बोले राधा रानी नाचे, छम बोले राधा रानी नाचे। श्याम छेड़ा ताराना, श्याम छेड़ा ताराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम छेड़ा ताराना राधा का श्याम दीवाना। श्री राधे हरि बोल। जय हो
झूम रहा सारा वृंदावन, झूम रहा सारा वृंदावन, हरि हरि धरती हरि हरि उपवन, हरि 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 उपवन, झूम रहा सारा वृंदावन, झूम रहा सारा वृंदावन, झूम रहा बरसाना, ओ झूम रहा बरसाना, श्याम दीवाना, ओ राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा छेड़ा राधा का श्याम दीवाना, श्री नंदू भज श्री राधे राधे, 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 राधे जी में हो श्याम मिला दे, राधे जी में हो श्याम मिला दे, प्रेम का मंत्र सुहाना, प्रेम का मंत्र सुहाना, दीवाना, प्रेम का मंत्र सुहाना, राधा का श्याम दीवाना, ओ राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, ओ राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, ओ राधा का पायल वाले, ओ राधा का पायल वाले, बोल बाकी बिहारी लाल की, बोल बाकी बिहारी लाल की, बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल गंगा महारानी की, बोल विंध्यवासिनी मैया की, बोल नंद के लाला की, जय जय श्री राधे। मनीष भैया देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वास्तव में ना पड़ोसी को देखते उठ रही है कि नहीं तो हम अकेले पड़ जाए, हिम्मत करके उठना पड़ता है, जो शकुंतला जी ने करते हैं। नाचे हिनर मरकट की नाही, सभी नचावत राम गोसाई। गोविंद के दरबार में नाच लेने से पैरों में थिरकन आ जाए, उसे कहीं अन्यत्र जगह नाचना नहीं होता। ऐसे दृश्य में गोपाल जो राधा रानी के साथ गोपियों के बीच प्रकट हो गए। बढ़िया प्रकट भयो, रासमंडल चला, अनंत काल कोटि युग से बिछड़ी हुई जीवात्माएं परमात्मा से मिलकर के आनंदित भई। जीवात्मा के पाप ताप संताप तत्क्षण भस्मीभूत हो गए। जीव और शिव एक हो गए, जीव और शिव एक हो गए। फाल्गुन का महीना आया, शरद पूर्णिमा थी ना, रासमंडल शरद पूर्णिमा को हुआ। उसके बाद आया फाल्गुन का महीना,
वृंदावन में जाने वाले ये जानते होंगे, स्वामी श्री हरिदास जी ने निधि वन में बांके बिहारी को अपने संगीत के बल पर प्रकट कर। कन्नौज गांव उनका एक शिष्य था, फाल्गुन के महीने में बांके बिहारी के दर्शन के लिए गया। महाराज स्वामी हरिदास जी के सामने उनके लिए जब भी कन्नौज से जाता तो वह इत्र लेकर के जाता था। इत्र, कन्नौज का इत्र बहुत मशहूर है। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कन्नौज के इत्र की डिमांड है, मांग है। बढ़िया इत्र बनाया था। फाल्गुन के महीने में गया, स्वामी हरिदास जी के चरणों में पड़ा, कहा महाराज मैं आपके लिए इत्र लाया। मैं ढक्कन खोल इसका जल्दी से, ढक्कन खोल। ढक्कन खोला, इत्र दिया स्वामी हरिदास जी को। स्वामी हरिदास जी ने उसी के सामने इत्र को जमीन पर गिरा दिया। बेचारे को बहुत दुख हुआ कि हमने कितनी मेहनत से कितने इत्र लाया और मैं इनको सौंपा महाराज जी को, और मेरी ही आंखों के सामने इत्र धरा पर गिरा दिया। बड़ा दुख हुआ। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि जाओ पहले दौड़ करके जाओ, जमुना में स्नान करो, जमुना में स्नान करके बांके बिहारी का दर्शन करो, बांके बिहारी का दर्शन करने के बाद मेरे पास आना। वह दौड़ा, गुरु आज्ञा करी ऐसी, गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया, दौड़ा गया जमुना महारानी में स्नान किया। स्नान करके आया, बांके बिहारी का दर्शन किया। बांके बिहारी का दर्शन किया। सज्जनों चमत्कार है गयो, चमत्कार हो गया कि जो उसने इत्र नया ताजा बनाया था, उसी इत्र की खुशबू बांके बिहारी के मंदिर से निकल रही थी। आश्चर्यचकित दौड़ा गया, गुरु के चरणों में पड़ा, कहा गुरुदेव क्या लीला है? कौन सा महीना चला? कहना फाल्गुन महाराज। कहा राधा रानी और मेरे गोपाल जी होली खेल रहे थे, मैं खड़ा था किशोरी जी की तरफ से, उनकी पिचकारी का रंग समाप्त हो गया, उसी समय तूने इत्र दिया, इत्र हमने उनकी पिचकारी में डाला, जो खुशबू हुई तो बांके बिहारी के मंदिर से सुन के आ रहा है, जो खुशबू तुझे बांके बिहारी के मंदिर से नजर आ रही है। ब्रज की होली कौन नहीं जानता? पूरे 1 महीने चलती है, पूरी फाल्गुन महीने तक। अगर हम आप लोगों को निमंत्रण देकर आइए वृंदावन, खेलिए ना होली कन्हैया के साथ कि आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज मथुरा गोकुल बरसाना, किसी भी ब्रज प्रदेश में चले जाओ, आनंद ही आनंद।
बोलवा के बिहारी लाल की जय बोल भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। देखिए कितनी शांति से होली हो गई हाँ? और एक लठमार होली होती है, देखा कि नहीं लठमार होली? वहां होली की टोली होती है। जैसे आप लोग अपनी अपनी भाभियों को रंग लगाते हो ना, वहां भाभियां लाठी लेकर के बैठी रहती हैं।